मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया, मदारस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खर्चा मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स तालीम शामिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर की अरकान असम्बली को मदारस बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। लगता है वानिद सदर बैरूनी दबाव का शिकार, मदारस बिल में कोई तजवीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। तर्जुमान JUI के मुताबिक सदर जरदारी के मदारस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं, सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ किए उनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, इनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दिया। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। PTI को पुराने इत्तेहादियों की फिर याद आ गई। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट न करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाए अमल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानहा डी चौक पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी में मज़ीद 2 नामों का इजाफा, सेनेटर हामिद खान और इलामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा, जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमा मंदुखेल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमा मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर ना करें। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्ज़मान के वकील एतजाज एहसन ने कहा, जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की हतमी मंजूरी कैसे दे सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाइल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजा सुनाने के बाद मुल्ज़मान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल हुए। इस वक्त फौज के जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कल भी कहा था 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्ज़मान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत। असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है। इनका मकसद ही PTI के खिलाफ था, जो वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये ड्रामाबाजी खत्म करें। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं, शोहदा के लिए प्लान बानी PTI के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया जाएगा। 15 दिसंबर को महमूद खान अचकजई और सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास पेशावर ताज़ीती जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से फैसला रोका हुआ था। बानी PTI 9 मई मुलविस हैं तो उन्हें आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फैज अमीद 9 मई वाक़यात में मुलविस हैं तो मतलब PTI के साथ हैं। प्रेस रिलीज में है, 9 मई पर पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज अमीद मुलविस हैं।
9 मई वाकयात की बानी पीटीआई ने मंसूबाबंदी की। बानी पीटीआई को गाइडेंस थी तो गाइडेंस देने वालों को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बानी पीटीआई की अब भी कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लोग बाहर से पैसे ना भेजें। मेरा नहीं ख्याल बानी पार्टी क़यादत से नाराज हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी क़यादत से बानी का राब्ता खत्म नहीं हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे नहीं हटे। पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो बानी का है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की शर्त बरकरार है। 15 दिसंबर करीब है मगर पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। वक्त के जबर की वजह से पीटीआई ने पॉलिसी तब्दील की। मुज़ाकरात शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। पीटीआई यू टर्न लेकर सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी पीटीआई का माजी गवाह है, वो अपने फैसलों पर यू टर्न लेते हैं। बानी पीटीआई जनरल फैज को बचाने के लिए जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है ऐसा जाहिर हो रहा है हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने भी कहा है ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्ज़ाम था बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं। हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। एक हाथ में तलवार थाम कर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपने लिए रियायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पोलिंग क्लिनिक पिम्स और सीटीए से रिकॉर्ड तलबी के लिए खत में 25-26 नवंबर सीसीटीवी फुटेज मांग ली। खत में इस्लामाबाद की अहम शहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई। लिखा मुकर्रर वक्त में सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड फराहम ना किया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। 24 नवंबर एहतजाज पीटीआई का वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला वज़ीर दिफा वज़ीर इत्तलात IG SSP DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। दरख्वास्त सेशन अदालत में आज इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मदुखैल को खत। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर अल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतल्लिका जजेस को और अहदेदारान से जवाब मांग लिए। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसुदा बिजली घरों को बंद किया जाए। शमसी तमनाई की इस्लाहात में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के पैदावारी और तफसीली निज़ाम के जायजा इजलास में हिदायत। कहा बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तमनाई पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मजीद 6 IPP से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसले से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। गुल अहमद एनर्जी, कैपको पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, कोहिनूर एनर्जी, टिपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत पहले ही 13 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर चुकी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिनको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत। कहा पाकिस्तान जिनको की चौथी बड़ी मार्केट। जिनको सोलर कंपनी की प्रोफाइल मुतासिर कुन, जिद्दत नाकाबिले यकीन है।
कंप्यूटर से डिजाइन करदा पैनल तस्वीर जैसा लगता है। पंजाब में सोलर एनर्जी के नए मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 200 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेंगे। सी पैक मुआहदों पर नजरसानी से इंकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज मौखर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट फंड के तहत फराहम की जानी थी। जराये के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न करने पर कर्ज मंसूख किया गया। आलमी बैंक के पीस फेज 2 प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी। पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से पीस फेज 2 प्रोग्राम पर पेशरफ्त नहीं की गई। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालकोट से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल की मुलाकात। लाड़काना के मसाइल और उनके हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी वक़ार मेहंदी की मुलाकात। कराची समेत सूबे भर की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम की भी दोनों रहनुमाओं से मुलाकात। नजमी आलम के महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सेनेटर आजिज धामरा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हकीकी आज़ादी के हसूल तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर कहते हैं 15 दिसंबर को डी चौक पर जहां भाग होने वालों के लिए बाग़ नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हुक्मरान सूबों के दरमियान नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। करप्ट सियासतदान फौज को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मुल्क के लिए रास्ता निकालना चाहिए। फैसल वावडा कहते हैं PTI वाले अंदर पांव पकड़ते हैं और बाहर गले पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए PTI का हाथ पकड़े। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अब तो वाजे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने का इख्तियार दे दिया। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा जायज। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान का मुतालबा मानना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में जेर जबर का फर्क रास्ता निकाला जा सकता है। शनाख्त परेड पर भेजे PTI मुल्ज़मान की अदम पेशी। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाही दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए बच्चे रुल रहे हैं। आज़ादी का मसला है और आपने बदमाशी बनाई हुई है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। आइंदा अगर कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। अदालत ने मुल्ज़मान को पेश करने का हुक्म दे दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 2 कम उम्र बच्चों की जमानत मंजूर। इंसदारी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का बच्चों को रिहा करने का हुक्म। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दें तो अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जुडिशरी के तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। इंतजाम ना हुआ तो जुडिशल ऑर्डर से सब तय करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। हुकूमत को चाहिए तो वो भी वापस देने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के KP में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। सूबाई हुकूक महकमा दाखिला के नुमाइंदे ने कहा पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाकर मसला हल करें। वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। कुरुम में जो हुआ वो सबके सामने है। जनूबी अजला में अदालतें बंद हैं और वकला एहतजाज पर हैं। अदालत ने SOP तय करने की हिदायत करते हुए समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मसनूई जहानत कश्मीर गजा लबनान में मनफी किरदार अदा कर रही है। मैं बुरहान वानी का नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़का तुर्किया में AI फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में 111 मिलियन इंटरनेट सार्फिन हैं। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बड़ी तादाद मौजूद। नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में 71 मिलियन सोशल मीडिया और तकरीबन 188 मिलियन मोबाइल फोन सार्फिन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सदीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। वकील स्मिथ ने कहा आफिया केस में 8 रोज के लिए अमेरिका भेजा गया। वक्त 5 रोज ताखीर से पहुंचा। पाकिस्तानी वक्त का वक्त आज खत्म हो गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने भी वहां कोई मुलाकात नहीं की। डॉक्टर आफिया सदीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस्तफसार किया आफिया से आज मुलाकात है क्या? वकील स्मिथ ने कहा जी सुबह मुलाकात होगी। केस की मजीद समाअत अगले जुमे तक मुलतवी।
कुरम में अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सूबाई व वफाकी हुकूमत और वफाकी महकमा दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कुरम में सड़कों की बंदिश, सेहत की बुनियादी सहूलियात से शहरी महरूम हैं। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस शहरी नया जिला कुरम से आ जा नहीं सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जिला कुरम में अमन अमान बहाल, मराकज़ सेहत और तालीमी इदारे खोले जाएँ। दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 9 मई को हमारे खिलाफ झूठा बयानिया घड़ा गया, हम 26 नवंबर का भी हिसाब मांगते हैं। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे गोली नहीं चली, अब इसाक डार हवाई फायरिंग का इतराफ कर रहे हैं। 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा गया, हमारे उम्मीदवार इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जरताज गुल बोली, ये जब चाहे पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब चीजें मुज़ाकरात के दौरान सामने रखेंगे। फौज और अवाम के दरमियान दूरियां कम करने की जरूरत है। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, जमहूरी आज़ादियां सलब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। IPPs बंद होने का फायदा अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। हुकूमत बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा और फलस्तीन के हक में मिलियन मार्च होगा। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा हायर एजुकेशन में तबादलों और तैनातियों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर आला KP अलिया में गंडापुर ने बाकायदा मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक टीचिंग कैडर्स के तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत का सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक नई भर्तियां शुरू करने का फैसला। महकमा सर्विसेज ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। एक दिन में खाली असामियों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे भर में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने का हुक्म। इजलास में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर गौर। वज़ीर आला ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मालकाना हकूक रखने वाले 5 लाख अफराद को मसाइल का शिकार कर दिया। मुझे असल हकदार को इसका जायज़ हक देना है, जिसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। कानून के मुताबिक मुकम्मल तरीक़ेकार अपनाने के बाद ही किसी एंट्री को ब्लॉक किया जा सकता है। रिकॉर्ड की तरतीब नौ के अमल को आसान बनाएं। वज़ीर आला सिंध की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत। वज़ीर आला सिंध की सॉफ्टवेयर 4 माह में तैयार करने की हिदायत। कराची से दुबई जाने वाले कार्गो तैयारे को कप्तान की हाजिर दिमागी ने बड़े नुकसान से बचा लिया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद कार्गो तैयारे के एक इंजन में खराबी पैदा हुई। खराबी महसूस करते ही कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। इजाजत मिलते ही तैयारे को बहिफाजत उतार लिया गया।